सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षुभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। वैतथ्य प्रकरण की 29वीं कारिका से पाठ कर लेते हैं। वैतथ्य प्रकरण 29th कारिका। यं भावं दर्शयेद्यस्य
तं भावं स तु पश्यति तं चावति स भूत्वासौ तद्ग्रहः समुपैथितम् एतैरेषो पृथग्भावैः पृथगेवेति लक्षितः एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत्सो विशङ्कितः स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा तथा विश्वमिदं दृष्टम् वेदान्तेषु विचक्षणैः न निरोधो न चोत्पत्तिः न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता भावैरसद्भिरेवायम् अद्वयेन च कल्पितः भावा अप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयता शिवा नात्मभावेन नानेदम् न स्वेनापि कथञ्चन नाप्रथं किञ्चित् इति तत्त्वविदो विदुः वीतरागभयक्रोधैः मुनिभिर्वेदपारगैः निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपञ्चोपशमोऽद्वयः तस्मादेवं विदित्वैनम् अद्वैते योजयेत् स्मृतिम् अद्वैतं समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत् निस्तुतिर्निर्नमस्कारः निःस्वधाकार एव च चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत् तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः तत्त्वीभूतस्तदा रामः तत्त्वादप्रच्युतो भवेत्। अद्वैत प्रकरण के भी कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं। अगला प्रकरण जो है अद्वैत प्रकरण है वैतथ्य से। पहली कारिका अद्वैत प्रकरण की पहली कारिका से
थोड़ा पाठ करें। ओम उपास्यनाश्रितो धर्मः जाते ब्रह्मणि वर्तते प्रागुत्पत्तेरजं सर्वम् तेनासौ कृपणः स्मृतः अतो वक्ष्याम्यकार्पण्यम् अजाति समतां गतम् यथा न जायते किंचित् जायमानं समन्ततः। वेदांत दर्शन हमारे सारे दर्शनों में वेदांत को पराकाष्ठा पर माना जाता है। हम जानते हैं इंडियन फिलॉसफी में, भारतीय दर्शन में 9 दर्शन कहे जाते हैं, जिनमें 3 जो है वेद बाह्य हैं, जो वेद को प्रमाण नहीं मानते, जैन, बौद्ध और चार्वाक, वे वेद बाह्य हैं। और 6 दर्शन जो हैं वो वेद को प्रमाण मानते हैं, अर्थात जो न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा का मतलब वेदांत, पूर्व मीमांसा का मतलब जैमिनी दर्शन, जो कर्म कांड को ही अंतिम उद्देश्य बताते हैं, कर्म को ही मानते हैं, ज्ञान को नहीं मानते। और वेदांत कहता नहीं ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होगी। क्यों? क्योंकि जो कर्म से प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। इसलिए कर्म की सीमा अंतःकरण की शुद्धि तक ही है, कर्म से आत्मबोध प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वेदांत किसी भी बात को, उपासना की किसी भी पद्धति को, कर्म की किसी भी पद्धति को नकारता नहीं है। वेदांत न कर्म को नकारता है, न उपासना को नकारता है, न ध्यान को नकारता है, लेकिन वेदांत सबका तरीका भी बताता है और सबकी सीमा भी बताता है। कि देखो, वो जो बात होती है कि नहीं सब रास्ते वहीं तक पहुंचाते हैं, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सब रास्ते वहां तक नहीं पहुंचाते हैं। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। वेदांत का उद्घोष है कि बिना ज्ञान के अज्ञान का नाश नहीं होगा। कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि अज्ञान का नाश कर दे, उपासना में भी इतनी ताकत नहीं है कि अज्ञान का नाश कर दे, और ध्यान और समाधि में भी इतनी ताकत नहीं है कि अज्ञान का नाश कर दे। अज्ञान का विरोधी तो ज्ञान ही है, और अज्ञान का नाश करने की ताकत केवल ज्ञान में है। और वो ज्ञान अपने मन से बैठे बैठे मिल भी नहीं सकता है, युक्ति और तर्क द्वारा मिल भी नहीं सकता है। बिना वेदांत की शरण में गए वो ज्ञान प्राप्त भी नहीं होगा। वेदांतैक प्रमाणम, एक वेदांत ही वो प्रमाण है जिसके द्वारा उस आत्म अज्ञान की निवृत्ति हो सकती है। शब्द ज्ञान के द्वारा, कौन से शब्द का ज्ञान? लौकिक शब्द का ज्ञान नहीं, वेदांत के शब्द का ज्ञान, तत्वमसि का ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान। वेदांत जब वाक्य का ज्ञान कराता है, शब्द का ज्ञान कराता है, तब जो अज्ञान वाले शब्द हैं वो उनकी निवृत्ति हो जाती है।
प्रत्ययों की जो गलत प्रत्यय हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है। कि गुरुदेव कहते थे कि अविद्या है क्या, अज्ञान है क्या। तो जो वासना पुंज हमारे अंदर पड़ा हुआ है, असल में उसका जो पूंजीभूत रूप है वही अविद्या है, वही अज्ञान है। अब उसमें कुछ अनुकूल वासना है, कुछ प्रतिकूल वासना है, लेकिन ये सारी वासनाएं जीवत्व को स्वीकार करने के बाद ही हैं। जब जीवत्व ही मिथ्या है तो फिर ये अनुकूल और प्रतिकूल वासनाएं कहां से सत्य हो जाएंगी। वेदांत में भी कई वाद हैं। वेदांत उस आत्मतत्व को समझाने के लिए कई पद्धतियां वेदांत में प्रचलित हैं, लेकिन ये हैं सब समझाने के लिए। अंत में ये ध्यान रखना है कि सत्य आत्मा ही है, पद्धतियां सत्य नहीं हैं। हमने देखा मुंडक उपनिषद के शुरू में ही कहा था कि यहां तक कि वेद को भी अपरा विद्या में ही कहा गया था, क्योंकि परा विद्या केवल और केवल वो बोध है जो अज्ञान की निवृत्ति करके और ज्ञान के स्वरूप को प्रकट। ज्ञान तो कहीं से लाना नहीं है, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, केवल अज्ञान की निवृत्ति ये शब्द कराते हैं। तो उसके लिए वेदांत कई पद्धतियों का सहारा लेता है। मांडूक्य उपनिषद की अपनी एक विशिष्ट पद्धति है। मांडूक्य उपनिषद में कारिका में 16वीं या 17वीं कारिका है, ये तो बता ही दिया कारिकाकार ने कि जीवम कल्पयते पूर्व, सबसे पहले जो कल्पना हुई वो जीव की हुई। पहली गलती कहाँ हुई कि हमने ये समझ लिया कि हम जीव हैं। जीव का मतलब अंतःकरण में जो उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा, उस प्रतिबिंब को ही हमने अंतिम बात मान लिया। बुद्धि में थोड़ा सा ज्ञान आया ज्ञान स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब के कारण, लेकिन प्रतिबिंब कभी उतना चमकदार नहीं होता जितना बिंब होता है। सूर्य में जितना प्रकाश है, थाली के जल में प्रतिबिंबित सूर्य कभी उतना प्रकाशमान नहीं हो सकता। और उसके प्रकाश में वो जो जल है उसकी मलिनता और शुद्धता से भी प्रकाश, वो जो प्रतिबिंब सूर्य है उसमें अंतर पड़ेगा। जितना जितना जल शुद्ध होगा थाली का या घड़े का, प्रतिबिंब भी उतना ही स्पष्ट होगा। इसीलिए बार बार वो अंतःकरण रूपी जो जल है उसकी शुद्धि की बात की जाती है कि वो जितना ही शुद्ध होगा उस आत्मा का प्रतिबिंब उतना ही चमकदार पड़ेगा, बुद्धि उतनी ही विवेकवती हो जाएगी, सत्य असत्य का ज्ञान करने में उतनी ही सक्षम हो जाएगी, आत्मचिंतन करने में उतनी ही प्रवीण हो जाएगी, उसकी दृष्टि उतनी ही स्पष्ट हो जाएगी। नित्य और अनित्य के बारे में, सत्य और असत्य के बारे में, मिथ्या क्या है सत्य क्या है, ये जानने में वो समर्थ होगी और जिज्ञासा भी आएगी और एक स्वाभाविक सुख भी पाएगी। हमारी परेशानियों का कारण, पहला कारण बाहर की चीजों का अभाव नहीं है, पहला कारण है मन में जितनी सात्विकता चाहिए उतनी सात्विकता नहीं। वो अगर हो जाए तो सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चाणगा, 14वें अध्याय में गीता में कहा। सतोगुण की अपने आप में यह क्वालिटी है, ये उसका गुण है कि वो सहज सुख की प्राप्ति कराता है। सुख संगेन बधनाति, और जिज्ञासा, सत्य के ज्ञान के प्रति जिज्ञासा भी पैदा करता है। सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चाणगा, सहज रूप से सत्य की तरफ बढ़ा देता है। तो वेदांत में कहा कि देखो
एक तो कहा जो जीवम कल्पयते पूर्वम है, तो ये जीव की परिभाषा क्या है कि जो वो बिंब है, सूर्य स्थानी जो आत्मा है, वो तो सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। तत्वबोध में भाष्यकार ने बताया ईश्वर और जीव का अंतर क्या है। ईश्वर सर्वज्ञ, और ईश्वर का मतलब मायोपाधिक ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म तो निष्क्रिय है, उसमें ज्ञान, वो तो ज्ञान स्वरूप है, वो सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ तो ईश्वर जो माया की उपाधि लेता है, तो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। और अविद्या की उपाधि वाला जो जीव है वो अल्प शक्ति है और अल्पज्ञ है, लेकिन ज्ञान तो है, भले थोड़ा ज्ञान हो, अल्पज्ञ है लेकिन ज्ञान तो, और अल्प शक्ति वाला है लेकिन थोड़ी तो शक्ति है। अब वेदांत कहता है कि देखो, ये जीव को समझने के लिए एक तो आया प्रतिबिंबवाद, कि उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का जब बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ा तो वही प्रतिबिंब हम अपने आप को मान के बैठ गए और हमने अपने को जीव मान लिया, अंतःकरण में कैद चेतन मान लिया, बुद्धि में कैद चेतन मान लिया, और वो चेतन अल्प शक्ति और अल्पज्ञ था। और उसके बाद में फिर वो तमाम अनादिकाल से चली आई वासनाओं और वासनाजन्य इच्छाओं और उन इच्छाओं के भोग के लिए जो परिस्थितियां चाहिए, उन परिस्थितियों के निर्माण में लग गया, और उसके लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता हुई। तो स्थूल शरीर ये सब जीव ने बनाया, जीव की इच्छाओं ने बनाया स्थूल शरीर, और सब जीवम कल्पयते पूर्वम। और 29वीं कारिका जो हमने पढ़ी उसमें भी कहा यम भावम दर्शयेद यस्य, जिसका बड़ा गुरु आचार्य जो दृष्टि दे देता है कि देखो ये सबसे बड़े हैं और यही करना सबसे ठीक है, बस वो वही करना शुरू कर देता है। अगर वो ये भी कह देता है कि नहीं, संसार में कुछ पाना ही सबसे बड़ी बात है। देखो, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा की जिसने ज्यादा से ज्यादा पूर्ति कर ली इस मनुष्य जीवन में, उसका जीवन तो हो गया सफल, और जिसने जितनी ज्यादा कर ली उसका जीवन उतना हो गया ज्यादा सफल। और देखो, वैराग्य वगैरह सब पलायनवादी लोगों की बातें हैं, तो फिर उसकी वैसी ही बुद्धि हो जाएगी, उसकी वैसी ही दृष्टि हो जाएगी। वो कहेगा कि ना, हमारा लड़का हार्वर्ड में प्रोफेसर है इसलिए हम ज़्यादा बड़े हैं, हमारे पास देखो भाई कितना कितना है धन, तो हम ज़्यादा बड़े हैं। और वो बड़ी जेन्युइनली मानेगा कि ऐसा ही है। उसको ये बात ही समझ में नहीं आएगी कि भाई आत्मज्ञान नाम की भी कोई चीज़ होती है, वैराग्य का भी जीवन में कोई महत्व है, आत्मज्ञान जैसी भी कोई चीज होती है, और वो इन सब बातों से ज्यादा बड़ी है। ये कंसीव करना ही बड़ा कठिन हो जाएगा। कारिकाकार ने, भाष्यकार ने इसीलिए, अभी हमने कल परसों को भी पढ़ा था, तो कहा कि 37वीं कारिका के था कि त्यक्त सर्वबाह्येषण, ये ब्रह्मज्ञानी क्या होता है कि फिर त्यक्त सर्व बाह्येषण, 37वीं कारिका के भाष्य में प्रारंभ में लिखा, स्तुतिर नमस्कार आदि सर्व कर्म वर्जिता त्यक्त सर्व बाह्येषण प्रतिपन्न परमहंस परिव्राज्यम इति अभिप्राय। यानी त्यक्त सर्व, जो ज्ञानी होता है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख लेता है कि ऐषणा पूर्ति में कुछ रखा नहीं है। ऐषणा पूर्ति करके सुख नहीं पाया जा सकता है। हाँ, सुखी होने की एक्टिंग जरूर की जा सकती है कि भाई हमारे पास इतना धन है तो हम सुखी हैं, और हमारे पास इतना यश है तो हम सुखी हैं, हम इतने बड़े पद पर पहुंच गए। प्रतिबिंबवाद कहा ये जीवम कल्पयते पूर्वम, ये सब मान्यताएं हैं, ये सब भाव हैं, ये सत्य नहीं है। मान्यताओं में जीने से सुख प्राप्त होने वाला नहीं है।
34वीं कारिका के, बल्कि 33वीं कारिका में कारिकाकार ने लिखा था, तस्मात् अद्वैता शिवा भावैः असद्भिः एव अयम् अद्वयेन च कल्पितः भावा अपि अद्वयेनैव तस्मात् अद्वैता शिवा। ये जितने भी भाव हैं, यानी आत्मा सत्य है, इसके अलावा जितनी भी मान्यताएं हम लेकर के बैठे हुए हैं, ये सब असत भी हैं। ये असत हैं मान्यताएं, और जो असत है वो कभी सुख का कारण हो सकती है। जो चीज है ही नहीं, जब वहां मृगजल में जल ही नहीं है तो उसको पी करके कोई तृप्ति हो सकती है? सवाल ही नहीं। वो केवल और केवल भय और दुख का कारण हो सकती है। हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी, गुरुदेव बार बार कहते थे कि देखो, अगर कहीं कोई स्तंभ है, स्थाणु है, खंभा है, ठूंठ है, और अज्ञान के कारण वहां पर हमको प्रेत दिखाई दे रहा है, वो प्रेत यानी वो अज्ञानजन्य अनुभूति, वो अज्ञानजन्य बोध। और बोध कैसा? सत्यत्व का बोध। चूंकि खंभे का सत्य का ज्ञान ही नहीं है, तो फिर जो ज्ञान है उसी को सत्य माना। प्रेत को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेने से दुख और भय के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दुख और भय के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हम अगर ये सोचें कि उस अज्ञानजन्य असत मान्यता से हमको सुख प्राप्त हो जाएगा, तो जन्म जन्मांतर से ये जीव भटक रहा है उस सुख की पाने के लिए, और पता नहीं कब तक भटकता रहेगा। उससे सुख मिलने वाला नहीं है। सुख आत्मा का धर्म है। इसलिए सारे शास्त्र, गीता शास्त्र जो भी हमारे, वो सब कहते हैं कि देखो, ये कोई ऑप्शन नहीं है कि आत्मज्ञान पाया या आत्मज्ञान नहीं पाया। इसको पाने के अलावा कोई उपाय ही नहीं है। मनुष्य के जन्म का यही प्रयोजन है। उस दिन किसी ने प्रश्न किया था, स्वामी जी है, उन्होंने तो खैर उसको बहुत सीधे तरीके से नहीं बताया, लेकिन शास्त्र चीख चीख के कहते हैं कि देखो, आत्मज्ञान के अलावा कुछ प्रयोजन नहीं है। काम चलाऊ चीजें हैं सारी। क्यों? क्योंकि सुख की प्राप्ति, अंतिम सुख की प्राप्ति ही प्रयोजन है। दुख की आत्यंतिक, भय की आत्यंतिक निवृत्ति ही प्रयोजन है। और उस प्रयोजन की सिद्धि आत्म अज्ञान के नाश के बिना हो नहीं सकती। आत्मा तो स्वरूप ही है। यानी प्रयोजन क्या है कि आत्मज्ञान का नाश हो जाए। बाकी सब काम चलाऊ हैं, व्यावहारिक चीजें हैं। व्यवहार व्यवहार के स्तर पर है और परमार्थ परमार्थ के स्तर पर है। व्यावहारिक दृष्टि से खाना, पहनना, कमाना ठीक है, लेकिन वो परमार्थ की सिद्धि नहीं कराएगा। परमार्थ के लिए तो आत्मज्ञान का निराकरण होना ही चाहिए। तो भाष्यकार ने लिखा, कारिकाकार ने भी कहा कि अद्वैता शिवा, उस अद्वय आत्म तत्व की स्थिति ही मंगल कारक है। और भाष्यकार ने लिख दिया कि कल्पना एव तु अशिवा, उसके अलावा जो कुछ है वो मान्यता है, कल्पना है, असत है, इसलिए वो अशिवा भी है, अमंगलकारी भी है। उन्होंने नहीं कहा, देखिए चोट कहां करना चाह रहे हैं कि अगर तुमने समझ लिया कि भाई हम बिल गेट्स हो गए, हमारे पास इतना पैसा आ गया, अगर हम विचार की दृष्टि देखेंगे तो भाष्यकार की दृष्टि में वो अशिवा ही है। वो है कल्पना के क्षेत्र में मान्यता। आपने सत्य को नहीं पाया है, आपने एक मान्यता के अनुसार ऊपर नीचे की कल्पना कर ली है, और वो कैसी होगी? अमंगलकारी ही होगी, क्योंकि वो कल्पना जीवम कल्पते, जब जीव ही कल्पना है, उसके बाद में जितनी मान्यताएं हैं सब कल्पना हैं। और कहा कल्पना एव तु अशिवा,
कल्पना जो है अमंगलकारी होती है। भाष्यकार ने लिखा था कल्पना अवस्थायाम अपि अद्वैता शिवा। कल्पना की अवस्था में, हमारा सारा जीवन कल्पना की ही अवस्था में चल रहा है, यहां भी कल्पना की अवस्था में भी अद्वैता ही मंगलकारी है। आत्मा ही, आत्मबोध ही, या ये मान्यता ही अगर बनाना है तो सत्य मान्यता बनाएं कि आत्मा ही मंगलकारी है। निष्प्रपंच आत्मा में अवस्थित होना ही शिवत्व में अवस्थित होना है, कल्याणमयी स्थिति में अवस्थित होना है। और इससे हट करके कल्पना में स्थित होना अशिव है, अमंगलकारी है। जो अधिष्ठान है, जो स्थाणु है, जो खंभा है, जो स्तंभ है, जो आत्मा है, उसका ज्ञान यही सुख का साधन है, शिवत्व का साधन है। और वहां क्या होगा? प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञान, 7वें मंत्र में बता चुके। और इसको करने के लिए क्या करेंगे? कोई फिजिकल चीज नहीं है कि हम कह दें कि हम आत्महत्या कर लेंगे या हम बुद्धि को, ये तो जन्म जन्मांतर से गलत अनुभवों, गलत ज्ञान, गलत मान्यताओं से गुजरते हुए ये वासना पुंज बना है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से हमने ही बनाया है। वासनाएं जल्दी बनती भी नहीं हैं और वासनाएं जल्दी मिटती भी नहीं है। जने कितने कितने अनुभवों और जने कितने कितने कर्मों को करते हुए, जने कितने कितने अनुभवों से गुजरते हुए अच्छे बुरे, ये वासनाएं हमने ही जन्म जन्मांतर में बनाई। जब हम बार बार इन वासनाओं पर, इन मान्यताओं पर अब सत्य की रगड़ करेंगे, सत्य विचार की रगड़ करेंगे, तो धीरे धीरे ये जो वासनाएं, मान्यताएं हैं, ये दबती चली जाएंगी, दबती चली जाएंगी, धूमिल पड़ती चली जाएंगी। और उसके ऊपर जो सत्य विचार है, सत्य चिंतन है, आत्मचिंतन है, उसकी मान्यताएं और वासनाएं बिल्कुल चमकदार होकर के हों और फिर मिट जाएंगी। वासना कोई ऐसी चीज नहीं है जो मिटे ना। वासना होता क्या है? कहा जैसे फूल को हाथ में लिया और भगवान पे चढ़ा दिया, सुगंधित पुष्प है तो फूल तो गया, लेकिन हाथ में अभी उसकी बास, उसकी सुगंध रहेगी। इसी प्रकार से कर्म तो करके हम जाने कहाँ जो है खत्म हो जाता है, लेकिन उसका इंप्रेशन, उसकी वास, उसकी वासना मन में रह जाती है और फिर वो आगे उसी परिस्थिति में बताती है कि ये अनुभव हुआ था। तो कहा वासना, वो है वासना, इंप्रेशन, संस्कार, वासना। इसी का खेल चल रहा है। वासना का ही खेल पूरे जीवन में चल रहा है। हमको लगता है कि बाहर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो बाहर का महत्व अंदर की वासना के ही कारण है। जिसकी जैसी वासना होगी उसको संसार वैसा ही दिखेगा। सबको संसार एक जैसा नहीं दिखता है। जिसकी वासना जैसी होती है उसके आसपास वैसे ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं। किसी संत ने कहा कि देखो, एक मैथमेटिशियन के आसपास मैथमेटिक्स में रुचि रखने वाले ही इकट्ठा हो जाएंगे। एक सत्संगी के पास सत्संग में रुचि रखने वाले ही इकट्ठा हो जाएंगे। एक बिजनेसमैन के पास धन कमाने में आस्था रखने वाले ही लोग इकट्ठे हो जाएंगे। उसका संसार वैसा ही हो जाएगा जैसी उसकी वासना होगी। वासना के अनुसार संसार में हम बना लेते हैं, बन जाता है, हमारी बाध्यता है कि वैसा बन जाएगा और वैसा ही हमारा चिंतन कर्म सब होने लगता है। इसलिए कहा जब बहुकाल करिए सत्संगा तब वहीं हो सब संशय। सुन तो हम लेंगे, लेकिन अगर वासना ठीक नहीं बनी तो फिर वो उसका प्रभाव नहीं आएगा जीवन में। तो कहा वेदांत ने कहा कि देखो, एक तो है प्रतिबिंबवाद। जीव जो है आत्मा का बुद्धि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है, वो बना और उसके बाद में वासना के अनुसार उसने शुरू
एक कहते हैं अवच्छेदवाद कि नहीं नहीं, जैसे घड़े में आकाश कैद हो गया ऐसे ही अंतःकरण में वह आत्मा कैद हो गई, परिच्छिन्न हो गया। यानी क्वालिटेटिवली कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा मठाकाश है, जैसा महाकाश है, वैसे ही घटाकाश है। इसलिए आत्मतत्व जो अंतःकरण में परिच्छिन्न है, लिमिटेड है, कैद है, उस आत्मतत्व में और जो एक अखंड सर्वव्यापक आत्मतत्व है उसमें क्वालिटेटिवली प्रतिबिंब वगैरह का अंतर नहीं है। वो एकदम वैसा ही है जैसा घटाकाश और महाकाश के बीच में कोई अंतर नहीं। जो घड़े के अंदर का आकाश है वैसा ही ये बाहर का आकाश है। तो ये सब समझाने के लिए हैं। हर एक जो वाद है वो आत्मा को समझने में सहायक होता है। कुछ बातों को समझने में प्रतिबिंबवाद सहायक है और कुछ बातों को समझने में अवच्छेदवाद सहायक है। एक और कहते हैं आभासवाद। ये सब क्या है? ये प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। जैसे मृगमरीचिका में जल दिखता है, जैसे आकाश में नीलिमा दिखती है, यानी है वह कहीं नहीं, लेकिन क्या है? आभास मात्र है। ये इस तरह से कई बार आभास, प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद, आभासवाद। और मांडूक्य उपनिषद ने एक बड़ा विचित्र नया वाद बताया। वो वाद क्या बताया? अजातवाद। अजातवाद, न कुछ था, न कुछ है और न कुछ होगा, जन्मा ही नहीं। हमको दिखता है तो ये हमारी समस्या है। हमको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो इसमें व्यवहार से कर्म से मिलेगा, ये जीव की समस्या है। जीवम कल्पयते पूर्वम की समस्या है। असल में न जीव उत्पन्न हुआ, न जगत उत्पन्न हुआ, न अनेकता उत्पन्न हुई। नेह नानास्ति किंचन, यहां नानात्व तो है ही नहीं। कठोपनिषद में भी कहा कि न जाए थे, कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ। गीता में कहा न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूत्या अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो। यहां तो क्या है? पैदा चेतन से कैसे क्या पैदा हो सकता है? जो चिदात्मा वस्तु है वो तो निर्विकार है, वो तो अद्वय है। चेतन से जड़ की उत्पत्ति की कोई संभावना ही नहीं है। चेतन तो किसी का कारण हो ही नहीं सकता है और चेतन का कुछ कार्य भी नहीं हो सकता है। जब वो न कारण हो सकता है न कर, तो फिर ये क्या है? ये हमारी समस्या है। कहा तो मांडूक्य उपनिषद में जो वाद जिसके माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति असल में ये हमारे अनुभव में आती हैं, ये हमारी समस्या है। असल में इनका कोई वास्तविक अस्तित्व है ही नहीं। अजातवाद, आत्मा चेतन है, चेतन से कुछ भी उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। और ये जो शीर्ष का उपनिषद है मांडूक्य उपनिषद, वो इसी बोध तक साधक को ले जाना चाहता है। ना कुछ हुआ, ना होगा, नहीं हारा, न कुछ हुआ है, न कुछ होने वाला है। तो कहा कि तस्माद अद्वैता शिवा, इसलिए जो अद्वै तत्व है वही कल्याणकारी है और वही मंगलकारी है, वही शिवत्व है। अब इसके लिए कारिकाकार ने प्रारंभ में ही कहा था कि देखो अगर हम व्यवहार को ही और सप्रयोजनता को ही, कई बार परमार्थ के निर्धारण के समय लोग व्यवहार का तर्क लेकर के उपस्थित होते हैं। जब कहेंगे आत्मा सत्य है तो कहेंगे बिना रोटी खाए क्या जिंदा रहोगे। अब ये कोई तर्क, इसका मतलब उनको तर्क का कोई ज्ञान ही नहीं है कि तर्क से क्या चीज सिद्ध होती है और क्या असिद्ध होती है और तर्क किया कैसे जाए। अगर हम व्यावहारिकता को ही प्रमाण मान लेंगे
सब प्रयोजनता को ही प्रमाण मान लेंगे तो आत्म तत्व तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कहा देखो, इसीलिए कहा श्रुतिमतास्तर का दुस्तर्कात सुविरम्यताम। साधना पंचकम में भगवान शंकराचार्य ने कहा देखो, तुमने गलत तर्क कर करके बहुत गलत मान्यताएं बना रखी हैं और उन गलत मान्यताओं के कारण तुम खूब दुख पाते हो। इसलिए जो दुष्तर्क हैं उनसे अच्छी तरह से अपना पीछा छुड़ा लो। दुस्तर्कात सुविरम्यताम, उनसे पीछे छुड़ाओ दुष्तर्कों से। और श्रुतिमतास तर्कोनुसंधीयताम, जो श्रुति के अनुसार तर्क हैं उसको समझ करके उनके अनुसार आत्म तत्व का अनुसंधान करो, तब फिर पहुंच जाओगे। कहा देखो, प्रमाणों की कसौटी लेकर के जब हम जगत को परखते हैं, परीक्षलोकान करते हैं, तो ये जगत कहीं मिलता भी नहीं है। जीवत्व भी कहीं नहीं मिलता है, जगत भी नहीं मिलता है कहीं। इसलिए बार बार इसकी परख होनी चाहिए, प्रमाणों की कसौटी पर इसकी परख होनी चाहिए। और इस वैतथ्य प्रकरण के प्रारंभ में ही जो दो प्रमाणों की कसौटी कारिकाकार ने दी थी वो थी कि देखो, दृश्यत्व में सत्यत्व नहीं हो सकता है। स्वप्न में जो दृश्य दिखते हैं उतना ही दृश्यत्व होता है जितना जागृत के, लेकिन वहां सत्यत्व नहीं है। तो किस आधार पर हम कहें कि जागृत के दृश्य सत्य हैं? जहां जहां तक दृश्यत्व है वहां वहां तक सत्यत्व नहीं है। जो दृष्टा का वास्तविक स्वरूप है सत्य तो वही है। और जहां जहां तक प्रध्वंसा भाव और प्राग भाव है वहां वहां तक सत्यत्व नहीं हो। यानी जो किसी समय उत्पन्न हुआ और किसी समय नष्ट हो जाएगा वो सत्य कैसा? त्रिकालेति तिष्ठति, जो तीनों कालों में रहे सत्य तो वही। कोई भी चीज दृश्य में ऐसी नहीं है जिसकी किसी काल विशेष में उत्पत्ति न होती हो और जो काल विशेष में नष्ट न हो। यानी उसका उत्पत्ति के पहले अभाव था और नाश होने के बाद भी अभाव हो जाएगा। तो जो अभाव में से उत्पन्न हुआ वो अभाव में लीन हो जाएगा, उसका जब वो दिख रही है तब भी है अभाव ही। जिस अधिष्ठान पर वो दिखती है सत्य तो वही है। तो ये दो कसौटियां बताई थी। इन कसौटियों पे लेकर के जब तुम इस संसार की परख करोगे तो तुमको सत्य आत्मा मिलेगा। परख करने वाला ही सत्य मिलेगा। परख करने वाली, परखी जाने वाली कोई चीज सत्य नहीं मिलेगी। इसलिए वेदांत कहता है कि देखो, दुनिया में हर चीज अपने आप को आगे रख करके ही समझी जाती है। आप ही तो हैं जो हर चीज को समझते हैं। अच्छे को समझने वाले आप हैं, बुरे को समझने वाले आप हैं, अनुकूल को समझने वाले आप हैं, प्रतिकूल को समझने वाले आप हैं, गंदी अच्छी सब बात को समझने वाले आप हैं, जगत को समझने वाले आप हैं, यहाँ तक कि ईश्वर को भी समझने वाले आप ही। आप न हो तो जगत बैठा रहे, आप न हो तो ईश्वर भी बैठा रहे। आप पहले हैं, उसके बाद जगत की सारी चीजें हैं। ये जो जीव जगत ईश्वर है, आप ही अपने मन बुद्धि की भावनाओं विचारों को समझने वाले हैं। दुनिया में हर चीज पहले अपने आप को रख करके, आगे रख करके समझी जाती है। और एक बात और बताइए कारिका में कि ये सृष्टि के जितने भेद हैं, जितनी अनेकता है, ये तभी भासती है जब मन चंचल होता है। जब मन बिल्कुल लीन हो जाता है, शांत हो जाता है, यानी सुषुप्ति और समाधि में, तो ये भेद नहीं भासते। जब स्वप्न और जागृत अवस्था में ये मन चंचल होता है, बस भेद तभी भासते हैं, अनेकता तभी भासती है। अर्थात ये जो अनेकता का बोध है, ये मन की चंचलता पर आधारित है। मन के साथ इसका अन्वय व्यतिरेक का संबंध है। जब मन नहीं होता है तो ये भेद भी नहीं होते हैं
और जब मन होता है तभी ये भेद भी होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये आत्मा के सापेक्ष नहीं है, तो मन के सापेक्ष है। इन भेद और विभेद को पकड़ने वाला मन है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। वेदांत कहता है इट इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन माइंड। ये बाहर का जगत अंदर के जगत का एक प्रतिबिंब मात्र है। बिल्कुल स्वप्न में जैसे जो स्वप्न की सृष्टि होती है वो तुम्हारे मन का ही एक रिफ्लेक्शन है। जागृत में कोई ऐसा अंतर नहीं है। और अगर आत्मा को समझना है तो कहते हैं देखो, मन से थोड़ा ऊपर उठोगे तो आत्मा समझ में आएगी, आत्मा का ज्ञान होगा। इसलिए और ये जो भेद विभेद और अनेकता हैं ये सब मन के सापेक्ष हैं। इसलिए आत्मा के शुद्ध स्वरूप को समझना है तो थोड़ा ये मन से ऊपर उठना, ये भेद विभेद से ऊपर उठ करके अलग हट करके अपने आप को समझने पर ही आत्मा का स्वरूप समझ में आएगा। अगर हम जगत में जगत के भेदों को ही अंतिम सत्य मान के, ये मन को ही अंतिम सत्य मान के बैठे रहेंगे तो फिर आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। इसलिए बार बार कहते हैं वैराग्य की बात, साक्षी होने की बात, दृष्टा होने की बात। ऐसा क्यों कहते हैं? और अंतर्मुखी होने की बात। अंदर लौटो और थोड़ा देखो कि इस अनेक भेद विभेद को समझने वाला तत्व है कौन, वो चेतन तत्व कौन है जो सारे दृश्यों को समझ रहा है। क्यों? क्योंकि चैतन्य को अन्य रूप से नहीं देखा जा सकता है। चेतन को तो अंदर ही से जानते हैं और अंदर ही समझ सकते हैं, अंदर ही उसके बोध में स्थित हो सकते हैं। का जो वेदांत मांडूक्य उपनिषद है वो कहता है कि देखो अजातवाद सत्य है। ज्ञान जो है वो कहता है कि यथार्थ तो आत्मा ही है। वस्तु जगत के यथार्थ रूप के तुम समझ लो, जीव के यथार्थ रूप को समझ लो, तुम हर चीज के यथार्थ स्वरूप को समझ लो। गुरुदेव कहते थे कि जब तक तुम जगत से अगर तुम ठीक संबंध स्थापित करना चाहते हो तो जगत के यथार्थ रूप को तुमको समझना ही पड़ेगा। और जगत के यथार्थ रूप को तब तक तुम नहीं समझ पाओगे जब तक तुम अपने यथार्थ रूप को नहीं समझ। इसलिए जगत से ठीक तरह से डील करना भी ज्ञानी ही जानता है। अपने यथार्थ स्वरूप को समझे बिना जगत के यथार्थ स्वरूप को भी यम भावम दर्शयेद यस्य तम भावम सद। जब तक आत्मबोध नहीं होगा तो तुम्हारा आचार्य, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बड़े जिस तरीके से बता देंगे कि जगत का स्वरूप यह है, तुम वही समझ लोगे और उसी के अनुसार जीवन जीने लगोगे। भागवत में कहा देखो असल में न कहीं अज्ञान है, न कहीं बंधन है और न कहीं मोक्ष है, ये भी भ्रांति ही है। ये बंधन में मैं हूं, असल में बंधन कहां? अज्ञान का बंधन में कोई बंधन होता है? अज्ञान संज्ञः भव बंध मोक्षो, ये सब एक गलत मान्यता है कि मैं बंधन में पड़ा हुआ हूं, और वो गलत मान्यता जाएगी। ये बंधन और मोक्ष भी एक गलत मान्यता है। आत्मा तो नित्य मुक्त है, ये जीव ही जो है, और जीव है ही नहीं, ये बिल्कुल एक गलत मान्यता है। बंधन मोक्ष की कोई बात नहीं है। अष्टावक्र गीता में कहा मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, जो मुक्ति का अभिमान लेकर के बैठा है वो मुक्त है, और बद्धाभिमान्य भी, जो बद्धता का अभिमान लेकर के बैठा है वो बद्ध है। जो दुखी होने का अभिमान लेकर के बैठा है वो दुखी है, और जो सुखी होने का अभिमान लेकर बैठा है वो सुखी है। अरे भाई, कहाँ का सुखी और कहाँ का दुखी? आत्मा तो नित्य मुक्त है, वो कभी बंधन में पड़ा नहीं। बंधन सब जीव की कल्पना है। कहा या मते सा गतिर्भवेत्, जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसकी वैसी गति हो जाती है, इस जीवन में ही नहीं, जीवन के बाद भी। यथा कर्म यथा श्रुतम।
जैसी मति होगी वैसी गति हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि देखो, अपनी मति को शास्त्र के अनुसार बना लो और अंत में इस बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ कि आत्मा ही सत्य है। अखंड जी महाराज कहते थे कि हम दूसरे के आगे कटोरा लेके भूख मांगते हैं, कभी किसी प्राणी के आगे, किसी पदार्थ के आगे, किसी परिस्थिति के आगे कि हे प्राणी तुम मुझे सुख दे दो, हे परिस्थिति तुम मुझे सुख दे दो, हे पदार्थ तुम मुझे सुख दे दो। अरे जब तुम्हारी आत्मा में सुख नहीं है तो दूसरे की आत्मा में क्या सुख है? अरे सुख तो तुम्हारे अंदर, तुम बाहर से कहां सुख पाने के चक्कर में पड़े हुए हो? अगर तुम्हारे पास सुख नहीं है तो उसके पास कहां से सुख होगा जो तुमको दे देगा? तुम ही सुखी, सुख तुम्हारा स्वरूप ही है, कोई दूसरा तुमको सुख देने में समर्थ नहीं। सुखाभास हो सकता है जिसके बाद दुख और भय आएगा, क्योंकि अगर प्रेत से सुख मांगोगे, उस ठूंठ पर आरोपित प्रेत से सुख मांगने जाओगे तो वो सुख कुछ नहीं देगा, वो अंत में भय और दुख ही देगा। संसार के शरण में जाओगे सुख मांगने तो भय और दुख लेकर के ही लौटोगे। तुम्हारे अपने पास सब कुछ है, तुम्हारा अमृत स्वरूप है, तुम्हारे अंदर सुख है। दूसरे से शास्त्र चाहता है सुख मांगना छोड़ करके और अपने अंदर के सुख को ये जीव प्राप्त कर ले। तो कहा इस तरह से ये अद्वैता जो है यही शिवा है। ये एक संक्षेप में वैतथ्य प्रकरण का यही संदेश था। अद्वैता शिवा, जो अद्वैत आत्म तत्व है उसमें स्थित होना, और उसके अलावा जो कुछ है वितत है। वितत है नहीं मिथ्या है, उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। आप कह लें कि जीवत्व जब तक है तब तक काम चलाऊ है, और हमने चर्चा भी की थी कि इसमें कुछ हैं जो आत्मबोध की तरफ बढ़ाने वाली चीजें हैं, जैसे सत्कर्म, जैसे उपासना। इसलिए जब तक जीवत्व है बस तब और तभी तक गुरु की भी आवश्यकता है, सत्कर्म की भी आवश्यकता है, निष्काम कर्म की भी आवश्यकता है, उपासना की। ये नहीं कि बिना ज्ञानी हुए हमने सब कुछ छोड़ दिया, फिर ज्ञानी होने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर जीवत्व है तो जो उस आत्मबोध की तरफ बढ़ाने वाली जितनी चीजें हैं, भले वो हैं अज्ञान के ही क्षेत्र में, उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन जो उससे दूर ले जाने वाली मान्यताएं हैं उनको तो छोड़ना है, उनसे वैराग्य चाहिए। लेकिन बिना उस सर्वोच्च बोध में प्रतिष्ठित हुए निष्काम कर्म नहीं छोड़ना है, उपासना नहीं छोड़नी है, ध्यान नहीं छोड़ना है। ये सब साधन हैं। कहा ये सब क्या हैं? कहा ये सब निर्माण विभाग हैं। दो चीजें हैं, एक निर्माण विभाग और एक प्रमाण विभाग। निर्माण विभाग का मतलब है कि जो अंतःकरण को बिल्कुल शुद्ध पवित्र कर दे, चमचम चमकता हुआ कर दे, सात्विक कर दे, गंगा जल की तरह निर्मल पवित्र कर दे, और फिर उस पवित्र अंतःकरण से ही प्रमाण विचार करके आत्मबोध में प्रतिष्ठित हुआ जा सकता है। इसलिए निर्माण विभाग का अपना महत्व है और प्रमाण विभाग का अपना महत्व है। पहले लेकिन दोनों का क्रम सह समुच्चय नहीं होगा। ये नहीं कि एक ही समय में दोनों होने लगे। निर्माण विभाग हो जाएगा और उसके बाद प्रमाण विचार की आवश्यकता होगी। गुरु चरणों में बैठ के श्रवण मनन निधिध्यासन की आवश्यकता होगी। ये 35, 36 और 37, 38 चार कारिकाओं में कारिकाकार ने इसको थोड़ा साधना भी समझाई थी और थोड़ा स्तुति भी की थी आत्मबोध की। हमने चर्चा पहले भी की थी। 35वीं कारिका में स्पष्ट रूप से साधना का मार्ग बताया और कहा देखो 3 अधिकारित्व तो चाहिए उस अद्वय आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए। वीत राग भय क्रोध ही, राग से मुक्ति चाहिए, राग द्वेष से ऊपर उठना चाहिए, जो मन के दोष हैं वो छूटने चाहिए।
वो मन के दोष छूटने चाहिए। अब ये एक वेदांत के अधिकारी का देखिए इतना मिनिमम स्तर तो यहां बता ही दिया कि जिसको कम से कम ये मान्यता तो हो कि भाई मन के दोष छूटने से कुछ हासिल होगा। मन के दोष होते क्या हैं, मन के दोष छोड़ने का भी कोई मतलब है। अब कई लोग आते हैं कि साहब यहां पर ऐसा करिए, फुटफॉल बढ़ाना चाहिए, आश्रम में फुटफॉल बढ़ाना चाहिए और यहां पर योगा कक्षाएं शुरू कर दी जाएं। और फिलॉसफी, हर व्यक्ति अपने को ही सबसे बुद्धिमान मान के बात करता है। यहां पर योगा कक्षाएं शुरू कर दी जाएं जिससे फुटफॉल बढ़ जाए और उससे जो है फिर आश्रम थोड़ा चमक जाएगा। अब मन में तो आता है फिर, लेकिन अब हर बात हर जगह तो कही नहीं जा सकती। अब देखिए योगा का उद्देश्य क्या है कि शरीर को स्वस्थ रखो और उस स्वस्थ शरीर से संसार के भोगों को खूब डट डट के भोगो, और यही जीवन का लक्ष्य है। ऐसे लोगों का फुटफॉल अगर यहां बढ़ जाएगा तो जो हमारे यहां का वातावरण है वो नष्ट हो जाएगा। ऐसे लोग अगर यहां अधिक संख्या में आ गए तो हम लोग माइनॉरिटी हो जाएंगे और फिर वो लोग कहेंगे कि गुरुदेव के बजाय अब इस आश्रम के गुरु हम ही हैं और हम जैसे कहेंगे वैसे इस आश्रम की गतिविधियां चलेंगी। देखो ये आत्मज्ञान और वैराग्य और ये मन के दोष और मन को ठीक करना, ये सब बेकार की बातें हैं। असली चीज ये है कि योगा करो, शरीर को बिल्कुल फिट रखो, स्वस्थ रखो, खूब धन कमाओ और खूब अपना जो है अय्याशी करो। पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा यावत् पतित भूतलः उत्थाने च पुनर्पीत्वा पुनर्जन्म कुतो भव। अरे स्वस्थ शरीर मिला है, पैसा मिला है, संसार के भोग हैं। अब देखिए, अब नहीं कहा जा सकता कि इस आश्रम के लिए मिनिमम यहां फुटफॉल जो है, मॉल का फुटफॉल यहां नहीं चलेगा। मॉल ही क्या, मंदिर का फुटफॉल भी यहां नहीं चलेगा। हर जगह का अधिकारित्व अलग अलग होता है। अगर इसका माल वाला फुटफॉल यहां हो गया तो गया आश्रम फिर। यहां तक कि खाली आशीर्वाद वो मूर्ति दे देगी, ऐसा फुटफॉल हो गया। जिसने ये बात, शरीर से इतना ऊपर तो आदमी उठा ही होना चाहिए आश्रम में आने के लिए कि शरीर को ठीक रखने के मुकाबले मन को ठीक रखना बहुत ऊपर की बात है। कम से कम इतना तो उसका ज्ञान होना ही चाहिए। शरीर को ठीक रखना भी ठीक है, लेकिन वो सब बातें करी जा सकती हैं, वो तुम अंत तक ठीक रख भी नहीं पाओगे। मन को ठीक रखोगे तो जन्म जन्मांतर को ठीक कर लोगे, और शरीर को ठीक रखोगे तो कुछ समय तुम्हारा अच्छा चलेगा, कुछ सांसारिक भोगों की प्राप्ति तुमसे अच्छी होगी। मन को ठीक रखना, मन को निर्मल बनाना, वीतराग भय क्रोधई होना, शरीर को ठीक रखने से बहुत ऊपर की बात है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन तो यहाँ के फुटफॉल वालों की होनी ही चाहिए। 35वीं कारिका में यही बताया। वीतराग भय क्रोधई पहली साधना ये बताई। उन्होंने शरीर की बात ही नहीं की, उन्होंने कहा कि वीतराग भय क्रोधई। पहला अधिकारित्व तो क्या है कि राग, भय और क्रोध यानी मन के दोषों से मुक्ति के लिए साधक को प्रयास करना चाहिए। और फिर मुनि भी विवेकी होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या आत्मपरायणता की तरफ ले जाएगा और क्या आत्मपरायणता से दूर ले जाएगा। और इस तरह से जब बहिरंग साधना पुष्ट होगी, बहिरंग साधना काहे की, शरीर की नहीं, मन की, मन की बहिरंग साधना पुष्ट होगी, विवेक बुद्धि में होगा, तब उसके बाद केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा, इससे तो अंतःकरण की शुद्धि होगी। उसके बाद वेद की शरण में जाना पड़ेगा। वेद पार गई ही, वेद की शरण में जा करके और तब फिर उस
निर्विकल्पो हेम दृष्टा प्रपंचोपशमोद्वया। उस निर्विकल्प अद्वय आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित होगा, जो जहां सारे प्रपंच का उपशम हो जाता है और जहां पर उस अद्वय तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से 3 अधिकार बताए थे। कहा देखो, जो विषय, गुरु जी बार बार कहते थे कि देखो, विषयाश्रित जीवन से धर्माश्रय का जीवन कहीं बेहतर है। कर्तव्य आश्रित जीवन, विषय परिस्थिति आश्रित जीवन नहीं होना चाहिए, विषय पर आश्रित जीवन नहीं होना चाहिए। हमारे पास संसार की चीजें कम हो ज्यादा हो, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। विषय आश्रित जीवन नहीं होना चाहिए, विषयों को इकट्ठा करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कर्तव्य का निर्वहन, कर्तव्य आश्रित जीवन होना चाहिए, धर्म आश्रित जीवन होना चाहिए, और फिर उससे बढ़ करके ईश्वर आश्रित जीवन होना चाहिए। साधना की यही दिशा है। यहीं से व्यक्ति ऊपर ऊपर बढ़ता। हमने कल भी चर्चा की थी कि 36वीं कारिका में कहा था, तस्माद एवं विदित्वा एनम अद्वैते योजयेत स्मृतिम। एवं विदित्वा एनम अद्वैते, इस अद्वैत को इस प्रकार से जानकर, मनमानी प्रकार से नहीं, जैसा 35वीं कारिका में बताया उस प्रकार से आत्म तत्व को जानो। एनम अद्वैते एवं विदित्वा, इस आत्म तत्व को इस प्रकार से जानकर, कैसा कि ये निर्विकल्प है, ये उसमें जितने विकल्प हैं ये जीवम कल्पयते पूर्वम, उसके बाद की मान्यताएं हैं, निर्विकल्प है वो। वहां प्रपंच का उपशम हो जाता है और वास्तव में उसके अलावा किसी की सत्ता है नहीं। इस प्रकार से जान करके अपनी स्मृति को उस अद्वैत तत्व में ही लगाए। हम लोग सवेरे से शाम तक क्या करते हैं? व्यवहार के ही चिंतन में पड़े रहते हैं। या तो व्यवहार करते हैं, जिस समय व्यवहार करते हैं उस समय तो व्यवहार का चिंतन करना ही पड़ेगा। हम किसी से मिलने गए हैं तो उसकी बात समझेंगे भी, उसका जवाब देंगे, कुछ भी व्यवहार करते समय तो व्यवहार का चिंतन करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस समय हम स्वाध्याय करने के लिए भी बैठते हैं, जिस समय हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, उस समय भी असल में चूंकि हम इतने समय तक व्यवहार का ही चिंतन करते हैं, इसलिए पूजा घर में बैठ करके भी हमारे दिमाग में व्यवहार का ही चिंतन डोमिनेट कर लेता है। अच्छा वहां गए थे तो ऐसी बात हो गई थी, अच्छा उन्होंने ऐसे कह दिया था, अच्छा तो कल ऐसे, अरे भाई पूजा करने बैठे हो कि प्लानिंग करने बैठे हो कि पास्ट का स्मरण करने बैठे हो? अगर सतर्क न रहे व्यक्ति तो वहां भी परमार्थ का चिंतन के बजाय व्यवहार का ही चिंतन होने लगेगा। स्मृति व्यवहार में ही नियोजित होने लगेगी, परमार्थ में नियोजित होने के बजाय। कारिका में इसलिए कहा कि देखो बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। इसीलिए ध्यान बताते हैं कि कम से कम उतनी देर तक तो हम आत्मचिंतन करेंगे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्येत आत्मन्येव वशम नयेत। गीता में ध्यान का यही तरीका बताया। जब ध्यान करने बैठोगे तो मन तो बड़ा चंचल है, ये भाग करके फिर व्यवहार चिंतन में जाएगा, फिर व्यवहार चिंतन में जाएगा, फिर व्यवहार चिंतन में जाएगा। और तुम इसको वहां से धीरे से बिगड़ाइल बच्चे को जैसे घसीट घसीट के फिर आत्मचिंतन में लगाओ, फिर आत्मचिंतन में लगाओ, फिर आत्मचिंतन में लगाओ। कहा शनै शनै हरूपर में बुद्धिया धृति गृहीतया। जब तुम बार बार इसको लाओगे लगाओगे आत्मचिंतन में, तो धीरे धीरे फिर ये अभ्यास होगा इसका। इसकी आत्मचिंतन में लगने की एक जो है वृत्ति हो जाएगी, प्रवृत्ति हो जाएगी, इसका अभ्यास हो जाएगा, धृति बन जाएगी। शनै शनै ऊपर में बुद्धिया धृति गृहीत हुआ, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंते। फिर ये आत्म स्थिति को ही प्राप्त करने लगेगा।
अन्य व्यवहारिक चिंतन में इसकी उतनी रुचि नहीं रह जाएगी, और आत्मबोध में फिर ये एक समय ऐसा आएगा ये बिल्कुल ही प्रतिष्ठित हो जाएगा। ये व्यवहार को व्यवहार जान करके करेगा, प्रतीति को प्रतीति मान करके चिंतन करेगा, प्रेत को प्रेत मान करके चिंतन करेगा। प्रेत में बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला है ये मान करके चिंतन नहीं करेगा, मिलने वाला उस अधिष्ठान आत्मा में ही है। ये दृष्टि धीरे धीरे बिल्कुल साफ होती चली जाएगी। कहा तस्माद एदम एवं विदित्वा एनम अद्वैते योजयेत स्मृतिम, स्मृति को बार बार वहां लगाओ, यही है निदिध्यासन। श्रवण हो गया, मनन हो गया, अब क्या है योजयेत स्मृतिम, बार बार इसी को कहते हैं सजातीय वृत्ति प्रवाह। यानी वृत्ति में बीच में व्यवहारिक, जब हम निदिध्यासन के लिए बैठे हैं तो फिर विजातीय वृत्ति ना आने पाए, यानी अन्य विषय की आत्मचिंतन में बैठे हैं तो आत्माकार वृत्ति ही रहे, आत्म विषयक वृत्ति ही रहे, सजातीय वृत्ति प्रवाह ही रहे, अद्वैत में ही वृत्ति मन लगा रहे। कहा इस प्रकार से जब हम करेंगे तब अद्वैतम समनुप्राप्य, इस अद्वैत तत्व के बोध में ही हम भली प्रकार स्थित हो जाएंगे। और फिर अगर स्थिति वो मिल गई तब क्या है, जड़वल्लोक माचरित, अपने उस बोध का, ब्रह्म बोध का प्रदर्शन न करे, बल्कि उसके ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्मन ही भावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। कहा फिर और जो है सुख नहीं पाएगा, आत्म सुख में, आत्म रमण में ही ऐसा बोध प्राप्त संत विचरण करेगा, समनुप्राप्य भली प्रकार स्थित हो जाएगा। का देखो ये जो ब्रह्मत्व का बोध है, रहनी बताई 37वीं कारिका में ऐसे ज्ञानी की। कहा निस्तुतिर निर्नमस्कार निस्वराकार चलाचल निकेतश्च यतिर या दृच्छिको भवेत। ये जो यति है ये अब समष्टि इच्छा से ही इसका शरीर चलता है। कर्ता भाव तो नष्ट हो गया, भोक्ता भाव भी नष्ट हो गया, जीवत्व ही नष्ट हो गया, आत्मा को एकमात्र अद्वय सत्य है ये इसने जान लिया। अब वासना पूंजी ही नष्ट हो गया, जब वासना पूंजी नष्ट हो गया तो इच्छाएं भी नष्ट हो गई। अब फिर कर्म का प्रेरक तो इच्छा ही होती है, तो ये जो है अब चलेगा कैसे इसका शरीर। तो कहा समष्टि इच्छा से चलता है। कहा स्वेच्छा प्रारब्ध तो अब है नहीं, इच्छा रही नहीं गई, पर इच्छा अब बचे अनिच्छा प्रारब्ध, पर इच्छा प्रारब्ध। तो किसी ने दे दिया महाराज भोजन करोगे, कहते हैं इस तरह से आकाश वृत्ति, जो बोध प्राप्त संत हैं कहते हैं उनकी आकाश वृत्ति हो जाती है। और तपोवन जी महाराज चल देते थे कि जब तक शरीर का प्रारब्ध तो शरीर का होता है, अगर जब तक प्रारब्ध है तो ये समष्टि के एक नियम के अंतर्गत ये शरीर प्राप्त हुआ है, और प्रारब्ध ही इस शरीर की उत्पत्ति का कारण है। प्रारब्ध जीव का नहीं होता है, एक बात ये स्पष्ट, प्रारब्ध शरीर का होता है। जीव वासना से ग्रस्त है, वासना पुंज अगर खत्म हो गया, जीवत्व नष्ट हो गया, ये नहीं है कि शरीर स्थूल शरीर नष्ट हो जाएगा। ये प्रारब्ध के कारण उत्पन्न हुआ है, जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण हो, वो प्रारब्ध ही इसके निर्माण का कारण है। और वो प्रारब्ध जैसे ही पूर्ण होगा ये शरीर सूखे पत्ते की तरह झड़ जाएगा, न ये 2 सांस ज्यादा लेगा न 2 सांस कम लेगा। प्रारब्ध से ये शरीर चालित है। तो कहा तपोवन जी महाराज चलते थे कि भाई अगर प्रारब्ध है तो जिसने ये सब नियम बनाया, जिस अकाट्य नियम की वजह से संचित कर्म हैं, आगामी कर्म हैं, प्रारब्ध कर्म है, और उनके नाश की साधना है, और उनका अधिष्ठान आत्मा है, वह समष्टि जिसकी व्यवस्था में सब ये चल रहा है, वो प्रारब्ध के अनुसार इस शरीर को जिलाए रखने की भी व्यवस्था करेगी। प्रारब्ध ही करेगा, वो क्या करेगी,
प्रारब्ध अगर होगा तो ये शरीर रहेगा, चाहे जहां भी जाएंगे रहेगा, और नहीं होगा तो फिर चाहे जितना ऐशो आराम में हो खा ही नहीं पाएंगे, चल ही नहीं। तो कहा कि यतिर यादृच्छिको भवेत, ऐसे ज्ञानी का जो शरीर है वो समष्टि इच्छा से चालू है, प्रारब्ध के अनुसार चलता है। भाष्यकार ने लिखा था यद इच्छा प्राप्त कौपीन आच्छादन ग्रास मात्र देह स्थिति इत्यर्थ। ऐसे ज्ञानी की देह की स्थिति बिना इच्छा के ही प्राप्त कौपीन आच्छादन और ग्रास से चलती है। रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था अनिच्छा प्रारब्ध से ही चलती है, पर इच्छा प्रारब्ध से चलती है। कहा कि निर्स्तुति, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं होती, कर्तव्यता की कोई बाध्यता नहीं होती। जब कर्ता ही खत्म हो गया तो कर्तव्यता की कोई बाध्यता नहीं। हमने कल चर्चा की थी, इसका मतलब यह नहीं है कि वो अशिष्ट हो जाएगा, अशिष्ट नहीं होगा। निस्तुतिर निर्नमस्कार निस्वधाकार, यहां तक कि देवताओं की स्तुति करने की भी उसको कोई कर्तव्यता नहीं है, बड़ों को नमस्कार करने की कर्तव्यता नहीं है, और पितरों को स्वधा आदि की भी कर्तव्यता नहीं है। गीता में कहा भगवान ने अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः, अनिकेतः है, उसका कोई घर ही नहीं है, आत्मा ही उसका घर है, उपाधि उसका घर नहीं है। हमने कल चर्चा की थी, यहां पर कहा जो प्रौढ़ साधक है चलाचल निकेतश्च, कभी वो शरीर या अंतःकरण को अपना घर मानता है, क्योंकि ये चल है, मन बुद्धि विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं और शरीर में भी बदलाव होता है, ये चल है। वो प्रौढ़ साधक कभी शरीर को अपना घर मानता है, अंतःकरण को अपना घर मानता है, और कभी जब ध्यान की गहराइयों में होता है, सत्संग में होता है या चिंतन की गहराइयों में होता है, तब उसको लगता है आत्मा ही तो है, और है क्या, आत्मा ही तो घर है। अचल को अपना घर, अचल आत्मा को कभी अपना घर मानता है, और कभी चल शरीर या मन को अपना घर मानता है। यानी अभी उसकी स्थिति कभी थोड़ा नीचे उतरती है और कभी आत्मबोध तक ऊपर चढ़ जाती है। और भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा ऐसा क्यों होता है कि कभी मन को अपना घर मानता है और कभी आत्मा को अपना। कहा देखो, जब व्यक्ति व्यवहार में उतरता है, कर्म में उतरता है, तो रजोगुण थोड़ा तो बढ़ ही जाता है। बिना रजोगुण के कर्म, गुरुजी कहते थे जब यहाँ कोई उत्सव होता है, महामस्तकाभिषेक हुआ, अब इतने लोग आएंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था करनी है, 7 लोग, वहाँ से ब्राह्मण बुलाओ, वो जो है ऐसे 25 साल हुए थे मंदिर के, तो उसका जो है फिर से प्राण प्रतिष्ठा होती है। उन्होंने कहा कि अब इतना हुआ 15 दिन, तो कहीं न कहीं ये होता है कि कर्म बोध पर भारी पड़ने लगता है, कुछ न कुछ लगता है। और फिर जब शांत आश्रम एक रूटीन में चलता है तो लगता है हाँ अब ठीक आ गया। तो यहाँ पे भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा कि ऐसा साधक वो, उसको आत्मबोध है, लेकिन जब वो बहुत व्यवहारोन्मुखी होता है तो आत्म स्थिति उसको विस्मृत होने लगती है। कहा यदा कदाचित भजनादि भोजनादि व्यवहार निमित्त आकाशवत अचल रूपम आत्मतत्वम आत्मनः निकेतम आश्रयम आत्मस्थिति विस्मृति अहम इति मन्यते यदा तथा चलो देहो निकेतो यस्य स अयम एव चलाचल निकेतो विद्वान न पुनर्बाह्य विषयाश्रय। कहा जब बहुत व्यवहार में उतरता है तो आत्मबोध की स्थिति थोड़ा विस्मृत होने लगती है, लेकिन जैसे ही साधना की गहराइयों में जाता है फिर से वो ये जान लेता है कि आत्मा ही तो हमारा सच्चा स्वरूप है। लेकिन एक बात तय है कि कभी बाहर के घर को वो अपना घर नहीं मानता है। इतने से तो ऊपर उठ ही गया है, बाहर का घर उसको घर नहीं लगता है। कभी शरीर और मन घर लगता है तो कभी आत्मा घर लगता है। भगवान ने यही गीता के 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा था कि मेरा जो ज्ञानी भक्त है वो अनिकेतः है,
बाहर का घर को घर नहीं समझता है। यहां तक कि जो शरीर है उसको भी नहीं समझता, मन को भी नहीं समझता, उपाधि को अपना घर नहीं समझता है, वो आत्मा को ही अपना घर। अनिकेता स्थिर मति, केवल आत्मस्वरूप में ही उसकी निष्ठा है, स्थिर मति है, आत्मा ही उसका घर है, आत्मनिष्ठा में पूरी तरह से स्थित है। ऐसा जो भक्त है, ज्ञानी भक्त, भक्तिमान में प्रियो नरः, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ऐसे जो है यहां कहा कि साधक तुम ऐसी स्थिति में जाओ और उस अद्वैत तत्व में स्थिति को प्राप्त करो। यह 37वें में प्रौढ़ साधक की स्थिति का निरूपण किया गया, जो साधक है लेकिन प्रौढ़ साधक है। अब अंतिम 38वीं कारिका में क्या कहते हैं, यहां पर ज्ञानी की स्थिति, यह प्रौढ़ साधक अब नहीं है। अंतिम कारिका में जो पूर्ण निष्ठा प्राप्त है, निष्ठा की तो बात है, उसकी निष्ठा अभी ज्ञान हो गया उसका, लेकिन 100% निष्ठा नहीं हुई थी, तभी चलाचल निकेतश्च था, कभी मन को घर मान लेता था, कभी आत्मा को, बहुत प्रौढ़ साधक था, लेकिन प्रौढ़ साधक ही था, निष्ठा 100% नहीं हुई थी। 38वीं कारिका में उसका उल्लेख है जो ज्ञानी है, जिसकी उस ज्ञान में पूर्ण निष्ठा भी हो गई है। कहते हैं तत्वम आध्यात्मिकम दृष्ट्वा, तत्वम दृष्ट्वा तु बाह्यतः तत्वीभूतस्तदारामः तत्वाद अप्रच्युतो भवेत्। वो जो ज्ञानी है वो जान लेता है कि जो आध्यात्मिक पदार्थ हैं, अर्थात शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, जीवत्व है, ये सब कल्पित हैं। इनका जो अधिष्ठान आत्मा है वही सत्य है, वही तत्व है। आध्यात्मिक पदार्थों को वितथ्य जान लेता है, कल्पित जान लेता है। इनके अधिष्ठान आत्मा को तत्व रूप से, सत्य रूप से जान लेता है। और तत्वम दृष्ट्वा तो बाह्यता, जो बाहर के पदार्थ हैं, अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि जो बाह्य पदार्थ हैं, समष्टि में जो प्राण है, महत्तत्व है, बीजात्मा है, यहां तक कि ईश्वर है, जान लेते हैं कि यह भी अवस्तु है, यह वस्तु नहीं है, यह कल्पित है। और इनका भी अधिष्ठान जो है वह ब्रह्म, वह आत्मा, सत्य तो वही है। तत्वम आध्यात्मिकम, आध्यात्मिक तत्वों की और बाह्य तत्वों की जो कल्पित स्थिति है, वितथ स्थिति है, उसको जान लेता है। और उनके अधिष्ठान आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व को सत्य जान लेता है। इस प्रकार तत्वीभूत, वो तत्व में ही निष्ठा को प्राप्त कर लेता है, अपने आप को ही निर्विकल्प अद्वय तत्व के रूप में जान लेता है। और जान नहीं लेता, अब उसका बाह्य रमण नहीं है, उसका वृत्ति रमण भी नहीं है, अब उसका केवल आत्मरमण है। तत्वीभूत तदाराम, उसी में रमण करता है। आराम का मतलब रमण करता है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्म तृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। कर्तव्यता उसकी कुछ नहीं रह जाती। गीता में कहा, 3 अध्याय का 17वां श्लोक। का तत्वीभूता तदाराम, अपने को ही निर्विकल्प अद्वैत तत्व जान लेता है और उसमें रमण वाला होकर के अप्रच्युतो भवेत्, फिर उसकी चलाचल निकेतश्च नहीं रह जाता, बल्कि वहीं रहता है, उस स्थिति से डिगता नहीं है। व्यवहार के समय भी नहीं डिगता है, ध्यान के समय भी नहीं डिगता है, अब तो वो वहीं रमण वाला बना रहता है। का इस प्रकार से वो सत्य को जान लेता है, तत्व को जान लेता है। कहा इस प्रकार से आत्मा को जान करके आत्म रमण वाला
हो जाता है, तत्वीभूत हो जाता है, च्युत नहीं होता है। भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो गीता के 2 श्लोक कोट की अंत में कहा शुनि चैव स्वपाके च, बस इतना कोट। क्या है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। 5वें अध्याय का 22-23 श्लोक का वो सब में उसी आत्म तत्व को देखता है। जो अपने अंदर आत्म तत्व को देख लेता है वो सब में उसी आत्म तत्व को देख लेता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। 13वें अध्याय का 27वें श्लोक। ये भी कोट किया भाष्यकार ने, केवल उन्होंने इतना कोट किया, समम सर्वेषु भूतेषु, वो सारे भूतों में उस आत्म तत्व को ही देखता है। समम, वह आत्म तत्व का ही पसारा है। कहा कि देखो उस अनश्वर तत्व को जो देख लेता है वास्तव में वही देखता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, वो जो परमेश्वर है, वो जो आत्म तत्व है, वही सब में समाया है, व्यापक है, वही अधिष्ठान है, वही वास्तव में है। उसको जो देखता है, सब विनाशी पदार्थों में जो उस अविनाशी को देख लेता है वही वास्तव में तिष्ठन्त विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। उस अविनाशी को जो सारे विनाशी पदार्थों में देख लेता है असल में वही देखता है। तो वैतथ्य प्रकरण में ये संदेश दिया कारिकाकार ने कि देखो आत्मा के अतिरिक्त जो भी है वो मिथ्या है। मिथ्या ही क्या, जैसे हमने चर्चा की, वो अजातवाद है। असल में उसकी न उत्पत्ति हुई, न वो है और न वो लीन हुआ। ये भी हमारी ही दृष्टि है। एक आत्मा ही है, चेतन से उत्पत्ति होती ही नहीं। लेकिन उस बोध तक कैसे पहुंचा जाए वो बताया, उसके लिए कुछ व्यावहारिक मार्गदर्शन भी दिए और उस बोध की स्तुति भी की। सारे शास्त्र, हमारे जो वेदांत शास्त्र है उसका उद्देश्य यही है, कारिकाकार का भी उद्देश्य यही है, भाष्यकार का भी उद्देश्य यही है। अब इससे अगला प्रकरण जो है वो अद्वैत प्रकरण है। यहां वैतथ्य प्रकरण में जो द्वैत है उसको वितथ्य साबित किया तर्कों से कि उस अद्वैत के अलावा जो द्वैत है वो सब वितथ्य है, यानी मिथ्या है। ये तर्कता कारिकाकार ने इस वैतथ्य प्रकरण में बताया, खोल खोल के बताया। अब अद्वैत प्रकरण में क्या बताएंगे? देखिए, श्रुति तो परम प्रमाण है। आगम प्रकरण में श्रुति ने यह बता दिया कि शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन, वो तुरीय ही सत्य है। ये आगम प्रकरण में श्रुति ने तो बता दिया। अब कारिकाकार अद्वैत प्रकरण में ये बताने वाले हैं कि क्या इस बात को, हमारा तर्क पे बड़ा विश्वास है कि क्या युक्ति द्वारा भी इस बात को जाना जा सकता है कि अद्वैत ही सत्य है या खाली उसके बारे में श्रुति ही प्रमाण है? तो कहेंगे नहीं। जैसे वैतथ्य प्रकरण में द्वैत को मिथ्या सिद्ध किया, इसी तरह से अद्वैत प्रकरण में युक्तियों के माध्यम से अद्वैत ही सत्य है, इस बात को कारिकाकार सिद्ध करने वाले हैं। हम कल इसको देखेंगे और आगे की चर्चा करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।